संक्रमण बढ़ने लगा है। कल 5000 से ज्यादा मामले थे, लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली के लगभग सारे चौराहों पर रेड लाइट के सामने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के और उनके साथ एक बैनर के साथ लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। हम बात करते हैं यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी से। प्रमोद हैं जागरूकता के बाद भी कोरोना के मामले। देखिए, आज चौथा दिन है हमें जागरूकता अभियान करते हुए। उसका उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों। अब भारतीय डॉक्टर्स ने सभी तरह से अपने प्रयास कर रहे हैं, हमारी मेडिकल टीम सभी प्रयास कर रही है, मगर अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग जागरूक हों, लोग इस बीमारी से बचें, क्योंकि बचाव ही इस बीमारी से, बहुत जागरूकता ही बड़ा बचाव है, ऐसा मानकर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्षा और हमारे प्रवक्ता प्रदेश से आए हुए हैं, और हमारे इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के आसपास के सभी कार्यकर्ता, उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है कि चाहे हमें घर घर जाना पड़े, एक एक व्यक्ति को जगाना पड़े, हम कोरोना के बचाव में लोगों के आगे बढ़कर भूमिका निभाएंगे। जैसा हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, उनके प्रयासों से आज भारत के अंदर कोरोना और देशों की अपेक्षा बहुत ज्यादा कंट्रोल स्थिति में है, तो उसको और हम जीरो पर ला सके, नीचे ला सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। अच्छा, अभी दिल्ली में जो है 2 स्तरों पर एक लड़ाई चल रही है, कोरोना के विरुद्ध भी और प्रदूषण के विरुद्ध भी। सरकार की कितनी भूमिका अहम है और कितना कुछ कर पा रही है? देखिए, मुझे लगता है प्रदूषण के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसमें 2 तरह की लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई दिखावे की चल रही है और एक लड़ाई सही मायने में प्रदूषण हटाने की चल रही है। आज मैं इस रोड पर खड़े हुए हैं, ये रोड पीडब्ल्यूडी का रोड है। पीडब्ल्यूडी यानी कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। इस रोड पर जो प्रदूषण हटाने के लिए जो ट्रक चलते हैं, स्वीपिंग गाड़ियां चलती हैं, वो नगर निगम के द्वारा चलती हैं, जिस निगम को फंड रोका हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, अभी मेरी जानकारी में आया, किसी ने आरटीआई लगाई है, 7 करोड़ की लागत, 7 करोड़ रुपया खर्च किया गया है पॉल्यूशन को रोकने के लिए। और 70 करोड़ के आसपास की राशि उन्होंने अब तक पिछले 12 महीने में प्रचार में खर्च कर दी है। तो कितना सीरियस है वो प्रदूषण को रोकने के लिए, आप भली बात समझ सकते हैं। कोरोना को बचाव के लिए जो जागरूकता अभियान दिल्ली सरकार ने चलाया, उसमें कितना सक्सेस हो पाया? देखिए, दिल्ली सरकार हो, निगम हो, केंद्र सरकार हो, उद्देश्य एक होना चाहिए। और मैं दिल्ली सरकार को बार बार आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपको इसी जनता ने चुना है, इस जनता के साथ आके खड़े हो। कहीं रोड पर खड़े हो, आप कहते थे आप आम आदमी हैं, आप 19-19, 20-20 एसी वाले बंगले में बैठे हैं, आप जनता के साथ परेशानी में आके खड़े हो। आज तक किसी ने मुख्यमंत्री जी को देखा कि कोरोना काल के अंदर कहीं जाकर किसी गरीब की मदद करते हुए? आज तक मुख्यमंत्री जी को किसी ने देखा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने और नाटक करने के अलावा वो मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों को लेकर सीरियस नहीं है। और दिल्ली की जनता भली भांति जान चुकी है और आने वाले निगम के चुनाव में भी बता देगी, अगली बार विधानसभा से उखाड़ के फेंकेगी इस बहरूपी को। बिल्कुल दिल्ली की जनता प्रभावित होगी और ये अभियान दिल्ली के हर प्रमुख चौराहे पर इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता है। आज कोरोना के प्रति आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के अंदर एक भयानक स्थिति भी बनी हुई है। उन्हीं सब संकटों को दूर करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग सब मिलकर इस कोरोना से एकजुट होकर लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा देते हैं। जैसे उन्होंने कहा 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, मास्क प्रत्येक व्यक्ति लगाएगा, ये संदेश देने के लिए हम लोग दिल्ली का प्रमुख चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की समस्त दिल्ली की टीम खड़ी हुई है। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तभी से मास्क और 2 गज की दूरी की बात होते रही है, इसको लिए जागरूक करने की कोशिश होती रही है। बावजूद इसके इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि अब सरकार को और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है इसको लेकर? सख्ती का मैंने कहा ना, ये अभियान जो चल रहा है ये लोगों को जागरूक करने के लिए चल रहा है और इसको हम खुद ही अपने ऊपर तय कर लें कि मैंने घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है, समय समय पर हाथ धो के निकलना है। मैं समझता हूँ सख्ती नहीं, अपने आप को तय करना है। हमने अपने को ही बचाना है, अपने पड़ोसियों को बचाना है, क्षेत्र की जनता को बचाना है और हम जितने समाज। देखिए, दिल्ली के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि पिछले 6 साल से दिल्ली वाले प्रदूषण की मार एक कलुषित सरकार की वजह से झेल रहे हैं और अब तो कोरोना की भी चपेट में हर रोज 4000 से 5000 दिल्ली वाले आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने
फरवरी के महीने में ग्रीन बजट का ऐलान किया था, जिसमें 26 वादे किए थे। उन 26 वादों में से एक वादा पूरा किया है कि 20 करोड़ की अपनी पब्लिसिटी करेंगे। और आज आप देख सकते हैं रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की जो पब्लिसिटी, जो अपना चेहरा चमका रहे हैं, वो एक केवल वादा पूरा किया है। अन्य 25 वादे न पौधे लगाए हैं, न पौधों पे छिड़काव कर रहे हैं, न डस्ट दूर कर रहे हैं, न मशीनें चल रही हैं। दिल्ली सरकार बुरी तरह से फेल है। प्रदूषण दिल्ली सरकार के 90% जो दिल्ली सरकार की 90% जवाबदेही बनती थी। पराली का रोना रो रहे हैं। 4% से 11% ही पराली इस समय पे आप दोषारोपण कर सकते हैं, पर 90% जो प्रदूषण है वो दिल्ली सरकार के मत्थे है और दिल्ली सरकार उसमें फेल है। दूसरी बात कोरोना की बात है। जब से अमित शाह जी ने दिल्ली में अपना कदम उतारा था, तभी से बेड्स की संख्या बढ़ी है, तभी टेस्ट की संख्या बढ़ी है। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाजपा के सारे लोग जमीन पे उतर के लोगों को अवगत करा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने तो दिल्ली का लॉकडाउन इतनी सीरियसली ले लिया था कि अभी तक लॉकडाउन के प्रकोप से बाहर नहीं निकले, नीचे नहीं उतरे अपने घर के बाहर। वो हमारे 3 मेयर उनके घर के बाहर, मेयर दिल्ली का, मेयर किसी शहर का पहला प्रतिनिधि होता है, पहला नागरिक होता है। 3 मेयर उनके घर के सामने धरने पे सुबह से लेके आधी रात तक बैठे रहे और उन्होंने एक कप पानी को नहीं पूछा, चाहे तो दूर की बात है। तो वो व्यक्ति जो कि हृदयहीन है, संवेदनहीन है, केवल अपना चेहरा चमकाना चाहता है, पूरी तरह विफल है और दिल्ली का ये दुर्भाग्य है। परंतु हम सब लोग सेवा भाव से आज भी लोगों के बीच में खड़े हैं। जब भूखमरी और भूखे लोग फैल रहे थे, तो भी लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जमीन पे आपको दिख रहे होंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए कितना प्रभावी होने वाला है? बिल्कुल प्रभावी होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये विचार देखिए आप, मंडल से लेके प्रदेश पदाधिकारी तक भी, हर सर्वे बूथ से लेके मंडल का और प्रदेश का सभी पदाधिकारी विभिन्न चौराहों पे आपको पूरी दिल्ली में नजर आ जाएंगे। गत 5 दिनों से ये लोग लगे हुए हैं जनता को जागरूक करने के लिए। जनता ये सोचे कि सब काम सरकारें ही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जनता को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का समझना चाहिए और अपने प्रधानमंत्री जी की बात को पूरे दिशा निर्देशों के साथ पालन करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। पूरे कोरोना काल में और पूरे आपने देखा होगा जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी स्तर के कार्यकर्ता जमीन पर उतर आए हैं। उसके ही उलट आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी जो केवल कहते ही रहे लेकिन वो जमीन पे नहीं उतरे। आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कोरोना काल में कहीं भी जन जागरूकता अभियान चलाते हुए नजर नहीं आया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों की चिंता करती है, अपने समाज की चिंता करती है, इसीलिए उसे भी सभी अस्पतालों में भी देखो आप, और सब डॉक्टर्स की टीम, सभी लोग उतरे हैं जनता को जागरूक करने के लिए कि आप कृपया करके और जनता इसी दिशा निर्देशों का पालन करें। उसी का नतीजा है कि भारत में बाकी देशों के प्रति, बाकी देशों में जो मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, भारत में कम आंकड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ रहा है, कोरोना एक बार फिर अपनी चपेट में लोगों को लेगा, ऐसा अंदेशा भी बताया जा रहा है। तो मैं लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि अपने लिए, अपने अपनों के लिए इस 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस स्लोगन को घर घर तक पहुँचाएं। मैं महिला मोर्चा में प्रदेश में मंत्री हूँ और मेरा अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये संकल्प लेती हूँ कि आज से ही पूरे RW में और जहाँ जहाँ भी हमारा महिलाओं के जो ग्रुप है वहाँ पर इसको कहेंगे और बाकी महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा जन जागरूक अभियान चलाएं और महिलाओं को जागरूक करें।